और अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है ना? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अभी मेरी बच्चों से बात चल रही थी संचित सर, तो हाँ सर। जैसे सर जेके सर अभी इनको मैथमेटिकल टूल करा रहे हैं, तो काफी हद तक इनको मुझे लगता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव वगैरह, अलजेब्रिक चीजें तो आपने उनको बता दी थी इन लोगों को, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह काफी हद तक इनको समझा दी। तो मुझे लगता है जो मैथमेटिकल टूल वाला जो फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक इनको, क्योंकि बहुत ही बेसिक यूज होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, बहुत ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेट तो उतना तो इन लोगों को आ चुका है, फिर भी जेके संदर तो मुझे लगता है उसके भी आगे जाके इनको काफी चीजें करा दी है। हाँ हाँ। सीट में सर आप इनको मुझे ब्रीफ जरूर कर दीजिएगा आज ठीक 5 ठीक। मिनट निकाल के, सीट में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जो भी पार्ट है हाँ हाँ। मैथमेटिकल टूल में कौन सा इनके क्वेश्चन करना जरूरी है फिजिक्स के लिए, क्योंकि हमने काफी एडवांस लेवल दे रखा है, तो हाँ हाँ हाँ। उसमें जो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, जो फिजिक्स के लिए वास्तव में जरूरत है इनको वही अटेम्प्ट करें सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक। ओके सर। ओके चलो, तो गुड गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सेफ हैं, ध्यान रख रहे होंगे अपनी हेल्थ का। गुड इवनिंग लक्ष्य, अंकुश, एकता, आरुषि, गुड इवनिंग। तो कुछ होमवर्क की बात करें। गुड इवनिंग सोनिया, प्रशांत, हाँ अर्चित। होमवर्क कितनों ने कर लिया है? होमवर्क जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं किसी भी 3 स्टूडेंट्स का होमवर्क मांगूंगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास, और वो लोग आप सेंड करो, ठीक है। आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो या ग्रुप पर डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, पर पर्सनली सेंड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड आरुषि। तो बहुत सारे लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, अंशुल, अंशुल तुमने किया है? यस सर। चलो ठीक है। तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ कौन कौन मुझे होमवर्क देने वाला है। तो पहला नाम आ रहा है अंशुल तुम्हारा। अंशुल तुम मुझे होमवर्क सबमिट करोगे आफ्टर द क्लास, ओके सर। ठीक है। उसके बाद गौरव, गौरव कौशिक, गौरव कर रखा है तुमने? यस सर। हाँ, तो गौरव तुम सबमिट करोगे, ठीक। और वैभव, वैभव शर्मा, वैभव, यस एम आई सर। ऑडिबल? यस सर। यस। ठीक है, तो 3 लोग जो हैं वो सबमिट करने वाले हैं अपना होमवर्क आफ्टर द क्लास। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शीट का पहले डिस्कशन, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो बिफोर द डिस्कशन मैं कुछ 1-2 टॉपिक आपको बता दूंगा, जिसके बेसिस पर अब जब हम डिस्कस करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको और कर लेते हैं कवर, जिससे हम सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपका फंस रहा है बार बार, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो उस चीज को अगर हम देख लें अभी, तो वो क्वेश्चंस भी हम डाउट्स की कैटेगरी में लेकर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी शीट कंप्लीट हो। तो मैं पहले थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत कम, जिसके थ्रू हम डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आज की क्लास की हम देखेंगे, दिस इज अ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड डाउट है पुष्पेन, क्या डाउट है जल्दी से बताओ। हेलो सर। हाँ सर मेरा बायनोमियल थ्योरम से डाउट ही है सर, जैसे आपने बताया था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, हाँ हाँ। फ्रैक्शन सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या दूसरी कॉपी? हाँ अच्छा चलो चलो, दूसरी सुनो है ना? सुनो, बहुत सारे लोग शायद माइक ऑन कर रहे हो। नोटबुक जौहर, का क्या मतलब, इसी में करता हूँ। जौहर, पुष्पेंद्र, मेरी आवाज आ रही है तुम तक? यस सर। हाँ ठीक है। ये जो सारे डाउट्स हैं, जो पर्सनल डाउट्स हैं, आप मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा या कॉल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई क्लियर?
ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी हम देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जरा देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, सपोज दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, दिस इज c वेक्टर, दिस इज d, ये e छोटा सा, दिस इज f। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर में लगे हुए, एक ऑर्डर में है, ठीक है, और एक पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द वेक्टर्स आर इन ऑर्डर एंड फॉर्मिंग अ पॉलीगन, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, इन सभी वेक्टर का सम आएगा कितना? 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पॉलीगन लॉ ऑफ, ठीक है। तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स ऑर्डर में लगे हुए हैं और एक पॉलीगन बना रहे हैं, तो जो ऑर्डर्स में है, सेम ऑर्डर्स में, उन सभी का एडिशन करो और इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ने वाले। सर हाँ सर इसमें वेक्टर एफ तो है ही नहीं सर। अच्छा वेक्टर, अच्छा हाँ, इधर एफ भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ई के बाद एफ भी लिया है हमने, तो एफ आएगा इधर, बिल्कुल सही है। अब लिख लो जरा, ठीक है। ये लॉ बहुत जरूरी था। सर हाँ मुझे सर पिछली क्लास से एक डाउट है सर, पिछली क्लास के लेक्चर बताओ से। जरा क्या डाउट है? सर वो आपने बताया तो था कि सिमेट्री से अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा। अच्छा अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स वाला। यस सर। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। तुम मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं तुम्हें डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो तुम्हारा डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हें मैसेज करके, ठीक है। यस सर। also doubt on that. अच्छा सभी को डाउट आ रहा है, चलो ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा टाइम देने वाला हूँ, उसमें हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो पहले आप ये लिख लो, हाँ, डाउट्स एंड कंपोनेंट्स वगैरह सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो 10 मिनट हम डाउट्स के लिए निकाल लेते हैं। पहले आप ये लिख लो, फिर हम डाउट्स देख लेते हैं। हाँ, होमवर्क के डाउट्स इसके बाद क्लियर होंगे। तो ये है पॉलीगन लॉ, ठीक है। सर हाँ सर पॉलीगॉन के लिए तो सर किसी भी शेप के लिए होगा ये तो? बिल्कुल, किसी भी शेप, पॉलीगन 3 साइड्स का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, जितनी भी चाहे। कंडीशन ये है ना कि सर जो ऑर्डर में लगे होने चाहिए सब वेक्टर। बिल्कुल, ऑर्डर में लगे हैं तो प्लस इक्वल टू 0। तो इसी के बेस पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगर ऑर्डर में नहीं है सर? हाँ, ऑर्डर में नहीं है, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं, जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ये हो गया सी, ये हो गया डी, एंड दिस इज ई। ठीक है, चलो ई को मैंने अपोजिट ऑर्डर में बना दिया। तो मैं अगर ए को पॉजिटिव ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं कि रिलेशन बताऊं, रिलेशन अमंग ऑल द वेक्टर्स। ठीक है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे हम? ए वेक्टर को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो बी वेक्टर इसके अपोजिट ऑर्डर में, तो उसको क्या ले लूंगा? माइनस बी। फिर सी ऑर्डर किसके पॉजिटिव में है? ए के, तो ए का जो ऑर्डर था उसके लिए पॉजिटिव लिया था ना, तो सी का ऑर्डर भी क्या है? उसी के ऑर्डर में है, तो सी को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और डी कैसा है? पॉजिटिव, तो डी को पॉजिटिव, और ई को कैसा ले लेंगे? नेगेटिव।
और इक्वल टू क्या आएगा 0। ध्यान से देखो यहां पर ए सी और डी, ए सी डी कैसे हैं क्लॉकवाइज, और बी ई ये दोनों कैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपने अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है निगेटिव, यानी अपोजिट ऑर्डर्स वाले निगेटिव लेने। सर एसीडी तो एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा उल्टा हो गया, यस सॉरी। सर, यस सर, हाँ उल्टा लिख उल्टा दिया हो आपने। गया बिल्कुल। दीज आर एंटी क्लॉकवाइज और दीज आर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अपोजिट ऑर्डर वाले निगेटिव में ले लेना। अब आपके ऊपर है कि आप किसी को भी पॉजिटिव और निगेटिव ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी बात बराबर पड़ने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 0। सेम है दोनों। ठीक है, तो लास्ट 3 सेकेंड्स इस चीज को नोट करने के लिए। अब मैं डाउट्स पर आ रहा हूं। तो हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगा तो उसमें ऑर्डर सेम होगा या अपोजिट? अगर तुमने लिया है ना, जैसे तुमने मान लिया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन है, ए है सी है डी है। तो ए सी और डी कैसे लेने हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। बी और ई कैसे हैं क्लॉकवाइज, तो उन दोनों को क्या ले लिया है नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल। सर हाँ सर इनका मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है क्या? अगर हम इनका मैग्नीट्यूड देखें तो इन पूरे का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 0 के 0। बराबर। बिल्कुल। सर जो ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ए वेक्टर के अकेले का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है हमें पॉलीगॉन लॉ से। हमें अगर टोटल रिजल्टेंट निकालना है सारे वेक्टर्स का, तो हम पॉलीगॉन लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी सर क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि पॉलीगॉन लॉ कैसे यूज करते हैं। अब मैं थोड़े से डाउट्स ले लेता हूं पहले। तो सबसे पहला है, कौन पूछने वाला है डाउट्स? ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स वाला डाउट्स जरा ले लेते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स में अगर हम देखें तो देखो जरा, सपोज करो कि ये वेक्टर था मेरा बी वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर है ए वेक्टर, थीटा एंगल है इनके बीच का, दिस इज ए वेक्टर, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, और मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स देखूंगा तो ये प्लस बी को मैंने क्या कर दिया है यहां से माइनस बी कर दिया, ये बन गया मेरा माइनस बी, ये बन गया माइनस बी वेक्टर। और अब मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला आएगा, और मुझे चाहिए ये एंगल अल्फा। ठीक है, ये अगर थीटा है, ठीक है, ध्यान से देखें, ये अगर थीटा है तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक है, और ये अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी हाइट और इसके बेस की मदद से। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, दैट इज ये हो गया मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये हो गया, ये है पूरा माइनस बी वेक्टर। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है इस हाइट के बराबर, दैट इज ए साइन थीटा। तो हम इसको निकाल सकते हैं, दैट इज ए साइन थीटा, ये हाइट आ गई। और अगर मैं ये एंगल चाहता हूं, सपोज ये अल्फा 1, तो देखो मैं अल्फा 1 कैसे निकालूंगा। अच्छा, ये ट्रायंगल में ये चीज किसके बराबर हो गई, कॉस अल्फा 1 के बराबर। तो अगर मुझसे टेन अल्फा 1 पूछा गया तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मॉड ए साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा।
ये चीज जरा लिख लो। हालांकि मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने डाउट पूछा है वो जरा माइक ऑन करे और मुझसे ये बात करे कि ये उसको समझ में आया है या नहीं। आ गया सर समझ। आ गया? चलो यस सर। अब मैं जरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे और क्लियरिटी आई। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो देखते हैं। एक वेक्टर ये ले लिया मैंने, एक वेक्टर ये ले लिया। ठीक है, और ये है 3, ठीक, एंड दिस इज 4। और इनके बीच का एंगल हमें नहीं पता, या चलो ले लेते हैं 37 डिग्री। कितना ले लिया? 37 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, फाइंड द रिजल्टेंट। दिस इज a वेक्टर इक्वल टू दिस एंड दिस इज b वेक्टर। ओके, और फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, या फिर मैं ये पूछ लेता हूं, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड इट्स एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये सभी को पता है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? जरा ध्यान से देखो। सॉल्यूशन ये है, हमारे पास दो वेक्टर्स, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 3 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 4 है, और इनके बीच का एंगल है 37। मैं बनाऊंगा एक पैरेललोग्राम और ये मेरे को चाहिए होगा। दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट मुझे चाहिए। एक मिनट, ये हो गया 37 डिग्री और ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा। तो देखो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो ये मैं जानता हूं अच्छे से कि भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 37। ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं अल्फा कैसे निकालता हूं? ठीक है, ये हो जाता है, ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी? मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी? दिस इज 4 और दिस विल बी 4 साइन 37। और ये जो टोटल है दिस इज 3 और ये कितना आएगा टोटल? टोटल की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये भी 37 है और दिस इज ऑल्सो 4। ये साइड भी कितनी है? 4। तो ये कितनी हो गई? 4 cos 37। ठीक है सर, हाँ, सर वो 4 cos 37 कैसे? क्योंकि देखो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का बेस अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? बेस। तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट जिसको हमने R लिखा है, और ये रिजल्टेंट जो बन रहा है वो टोटल इस तरीके से बन रहा है। ये मैग्नीट्यूड है कितना? 4 sin 37 और ये कितना है? ये है 3 प्लस 4 cos 37। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी सभी को। और ये अल्फा निकालना है, तो यहां से इस ट्रायंगल की मदद से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं। दैट इज ये कितना आएगा? 4 sin 37 डिग्री और डिवाइड बाय 3 प्लस 4 cos 37। यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं।
ये नोट डाउन करेंगे जल्दी से। सर हाँ सर ये 37 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल है, दो वेक्टर के बीच का। बिल्कुल। तो सर ये जो एंगल निकालते हैं वो तो सर हम हेड टू टेल निकालते हैं ना। ये हम कौन सा एंगल निकाल रहे हैं? जो रिजल्टेंट बना रहा है किसके नहीं साथ? सर, ये वाला नहीं सर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो 37 डिग्री है हाँ हाँ। सर, वो एंगल तो सर हेड और टेल के बीच में होता है ना। नहीं, हमेशा कौन सी कंडीशन में होता है एंगल? टेल टू टेल या हेड टू हेड? ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है कितना? 37, और ये एंगल टेल टू टेल कंडीशन का है, यानी दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। माइक ऑन करो जरा। कहाँ सर, कर लिया। हाँ, अब बताओ जरा क्या डाउट आ रहा है? ये टेल टू टेल एंगल्स नहीं देखते हम? नहीं सर, जब आपने बताया था कि जब हम दो एंगल के बीच में, दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं, हाँ, तो सर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ये देखते हैं। सोच लो जरा। हाँ भाई। हाँ सर, सॉरी सर। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो। चलो जल्दी से नोट करो इसको। हाँ बताओ। सर जो आपने जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए जो अल्फा 1 का रिलेशन निकाला सर, हाँ हाँ, सर हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इसको एग्जांपल की तरह ही सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, फाइंड द मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो अब अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना चाहूंगा तो देखो, ये तो अच्छा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो चलो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, और बी वेक्टर था इस तरफ, तो माइनस बी वेक्टर कहां हो जाएगा? अपोजिट। ये बना माइनस बी वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर। और अब मैं देखूंगा इनका पैरेललोग्राम, तो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है कुछ इस तरफ। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी। और अब मैं इससे ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं, दिस इज अल्फा 1। हॉरिजॉन्टल से पूछा है ना, तो अल्फा 1 नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जरा देखो मैं ये अल्फा 1 कैसे निकालूंगा। ठीक है, मुझे मोड ए माइनस बी मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस रिजल्टेंट को देखूं तो ये किन किन चीजों से बना है? अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखें तो सिर्फ ए और एक बनेगा, ये माइनस बी वाला। जरा देखो, ये एंगल कितना है? 37, तो ये भी कितना हो गया? 37। अगर हम इस बी के दो कंपोनेंट्स कर दें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो बी जो कि कितना है? 4। ठीक है, मोड बी कितना है यहाँ पर? 4। तो एक कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस पर, और ए एक्सिस पर आएगा कितना? 4 cos 37। और नीचे कितना आएगा? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये 37 है, तो वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल, ये देखो ये 4 है, ये 37 है, ये कितना हो गया? 53। तो नीचे की तरफ कितना आएगा? 4 cos 53। ठीक, और ये ए हो गया, ये बी का वर्टिकल कंपोनेंट और ये बी का हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब अगर हम सर हाँ सर वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। चलो देख लो जरा, मैं फिर से बता रहा हूं। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट बना हुआ है ए और बी वेक्टर से। तो देखो ए तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में है, बी यस जो है वो ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में। तो बी के दो कंपोनेंट्स आए, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो बी का मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर करता हूं, तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है? 4 cos 37। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। एंड ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा है? बी का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखें, नेट हॉरिजॉन्टल,
तो नेट हॉरिजॉन्टल अगर हम ये देख रहे हैं ए की तरफ, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना था भाई, 3 था, तो ये इस तरफ है और ये वाला इस तरफ है, तो नेट हॉरिजॉन्टल कितना बनेगा, 3 माइनस 4 cos 37। और नेट वर्टिकल अगर हम देखें, नेट वर्टिकल कितना बनेगा नीचे की तरफ, दैट इज 4 cos 53। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल। तो नेट हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, 3 माइनस 4 cos 37, और नेट वर्टिकल कितना आएगा, 4 cos 37। इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम बनाकर ये आएगा हमारा रिजल्टेंट। और मुझे चाहिए ये एंगल अल्फा 1, तो मैं tan अल्फा 1 आराम से निकाल सकता हूं। और वो कैसे निकालूंगा, 3 माइनस 4 cos 37 डिवाइड बाय 4 cos 37, सॉरी 4 cos 53, यहाँ आएगा 53, वर्टिकल है ना। अभी मैं और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसी क्वेश्चंस, इसी थीम पर। मैंने क्या किया है, जरा ध्यान से सुन लो। हाँ बताओ क्या डाउट है, अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल, मुझे चाहिए मोड a माइनस बी, ये पक्की बात है। तो ये बना किससे होगा, ये वाला रिजल्टेंट बना किससे होगा, a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर से। तो मैंने a वेक्टर देखा तो वो तो था पूरा हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो माइनस बी वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में था। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर का एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल आया इस साइड, वर्टिकल आया नीचे की तरफ। तो बताओ अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल देख लेता हूं, ठीक है। किसी और को भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या? आई थिंक सोनिया एक बार नेट कनेक्शन चेक करो और एक बार वर्टिकल देख लेता हूं। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब जरा देखो, अगर मैं नेट हॉरिजॉन्टल की बात करूं, नेट हॉरिजॉन्टल, तो हम इस डायरेक्शन में देखें अगर, तो हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा कितना, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो नेट कितना बना, 3 माइनस 4 cos 37, और वर्टिकल कितना बना, 4 cos 53। तो अब अगर हम, ये हमारा नेट हॉरिजॉन्टल हो गया, ये नेट वर्टिकल हो गया। तो हमने नेट हॉरिजॉन्टल बना दिया, नेट वर्टिकल बना दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या है, वही रिजल्टेंट क्या है, a माइनस बी वेक्टर ही तो है, क्योंकि ये a माइनस बी वेक्टर का वर्टिकल था और ये a माइनस बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि पैरेललोग्राम इस तरीके से बनता है। और अब मैं अगर tan अल्फा 1 निकालूं तो ये वाली हाइट कितनी है, 4 cos 53, और ये हाइट कितनी है, 3 माइनस 4 cos 37। तो हम tan अल्फा 1 लगाकर निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं और करवाऊंगा, क्योंकि ये ही मेथड। हाँ क्या हो गया सर, tan अल्फा 1 4 cos 53 अपॉन 3 माइनस 4 cos 37 होना चाहिए था ना? बिल्कुल उल्टा हो गया, 4 cos 53 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 cos 37, बिल्कुल सही है। सर ये नेट हॉरिजॉन्टल समझ नहीं आया सर। नेट हॉरिजॉन्टल समझ नहीं आया तो ये बताओ, ये जो कंपोनेंट था, मतलब ये जो रिजल्टेंट था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मिला के बना होगा। यस सर। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल दो लोग दे रहे हैं, कौन कौन दे रहा है, ए बी और बी बी। लेकिन बी का हॉरिजॉन्टल आ रहा है इस तरह और ए का हॉरिजॉन्टल आ रहा है इस तरफ। तो नेट हॉरिजॉन्टल किस तरफ ले लिया हमने, इस तरफ। तो क्या करना होगा, ए माइनस बी का हॉरिजॉन्टल, तो ये नेट हॉरिजॉन्टल आ गया। और बी का एक वर्टिकल आ गया, ए का तो कोई वर्टिकल आएगा नहीं, तो ये आ गया नेट वर्टिकल। तो ये नेट हॉरिजॉन्टल हो गया, ये नेट वर्टिकल हो गया, और हमें चाहिए इन दोनों का क्या, रिजल्टेंट। तो हमने दोनों वेक्टर्स बनाए, उनकी मदद से रेक्टेंगल बनाया और डायगोनल बना दिया। अभी मैं करवाता हूं और क्वेश्चंस, इसको जरा नोट करो, और अगला क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा उसको ध्यान से देखना। 3 कैसे आया? कहाँ पे 3? सर 4 cos 53, 4 cos 53।
ये एंगल कितना हो गया, मतलब वर्टिकल वाला कितना एंगल है, अगर ये 37 है हॉरिजॉन्टल से तो ये कितना होगा 90 माइनस 37, और ये होगा कितना 53। क्लियर है ये चीज? सर एक क्वेश्चन पूछना था शीट में से। अभी मैं करवाता हूँ शीट भी सारी डिस्कस, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हर वक्त हम फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, हर वक्त हम फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, हम कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है तो, सर हाँ सर मतलब इसमें हमने यही तो किया है ना कि दोनों वेक्टर्स के है ना कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लिए हैं, बिल्कुल, फिर उनको एक्स और वाई पे सॉल्व कर लिया, फिर उनका बस रिजल्ट लिया है। बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? देवगुरु। देवगुरु, बिल्कुल सही समझे हो तुम। तो यही चीज मैं लिखवाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब देखो, इंपॉर्टेंट नोट, इंस्टेड of using formula for calculating the resultant or direction, we will use some steps. First step, तो जरा ध्यान से देखो, if we want to calculate the resultant of two vectors, ठीक है, having any angle between them, थीटा, तो सपोज करो ये वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो हम अब फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, हम पहला स्टेप लगाएंगे, स्टेप 1, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स along horizontal and vertical, along horizontal और vertical सारे वेक्टर्स रिजॉल्व कर दो। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखता हूं तो देखो हॉरिजॉन्टल सिर्फ कौन कौन दे रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल अगर मैं देखूं तो बी का जो हॉरिजॉन्टल है वो तो बिल्कुल एज इट इज बना रहा। ए का हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें, ए वाले वेक्टर का अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो कितना आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए वेक्टर का, ए का हॉरिजॉन्टल आएगा मॉड ए कॉस थीटा, और ए का वर्टिकल कितना आएगा जरा देखो ध्यान से, ए का और बी का, ए का अगर हम देखें तो देखो बी वेक्टर तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में, ए को अगर मुझे कंपोनेंट वाइज तोड़ना पड़ रहा है तो ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जिसको ए एच लिख रहा हूं वो आएगा कितना मॉड ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा मॉड ए साइन थीटा। हाँ मॉड ए कॉस थीटा कैसे, अभी तो बताया, तो पिछली क्लास में हम थे तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दिस इज अवर रिजल्टेंट या कोई भी वेक्टर है, सपोज मॉड ए है, और ये अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो आता कितना है मॉड ए कॉस थीटा। यस सर, पढ़ाता है अपन ने, यस सर, और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये 90 माइनस थीटा, तो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा मॉड ए कॉस 90 माइनस थीटा, यस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है मॉड ए साइन साइन थीटा। इसी तरीके से हमने सर हॉरिजॉन्टल बी के बनेगा, क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर हॉरिजॉन्टल ए बी के नीचे बनेगा,
नहीं नहीं, बी पर ही बनेगा, मैं तो दिखा रहा हूं बस कि भाई ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बी के ही अलोंग आएगा, और कितना आएगा, मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अब हमने सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लिया। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है, क्योंकि अब आप बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए लगता है, ए और बी, और मैं चाहता हूं आपको मल्टीपल वेक्टर्स कुछ भी दे दिया जाए, आप उनका रिजल्टेंट निकाल पाओ। तो लास्ट 10 सेकेंड्स। सर कंपोनेंट लेने का मतलब यही तो होता है ना कि ए वेक्टर का जो वो बी वेक्टर पर कितनी परछाई पड़ेगी। बिल्कुल, कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन, परछाई कितनी पड़ेगी। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बी वाले का वाई एक्सिस के अलोंग कोई परछाई पड़ेगी, नहीं शीतल सर, हम थोड़ा 0 होगा। क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी करवाता हूं मैं। तो हमने अभी क्या क्या कर लिया है जरा देख लो ध्यान से। हमने, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर जो कि बीच में एंगल थीटा बना रहे थे, इनको तो हिस्सों में तोड़ लिया। तो नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल हमने देखा, तो देखो ये बना था कितना, इधर आ गया था कितना, मॉड ए कॉस थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितने हो गए, मॉड ए साइन। तो नेट रिजल्टेंट की बात अगर हम करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट कितना हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो कितना बनाएंगे, मॉड बी प्लस मॉड ए कॉस थीटा। ये नेट हॉरिजॉन्टल हो गया, और नेट वर्टिकल कितना हो जाएगा, मॉड ए साइन थीटा। तो हमारा जो वेक्टर ऐसे में था अब वो ऐसे में हो चुका है, और अब मैं इनका रिजल्टेंट देखना चाहूंगा। देखो नेट डायग्राम क्या बन रहा है, नेट डायग्राम बन रहा है मॉड बी प्लस मॉड ए कॉस थीटा, और ये बन रहा है कितना, मॉड ए साइन। और अब मैं इनका रिजल्टेंट देख लूंगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, और फिर हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, जिसका ये साइड कितनी है, मॉड ए साइन। अब आप सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हो। फॉर द रिजल्टेंट अब आप आसानी से निकाल सकते हो कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और हाइपोटेनियस के बराबर जो आएगा दैट विल बी द आंसर। तो हाइपोटेनियस जो दे देगा मेरे को वो आएगा कितना, मॉड ए साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस मॉड बी प्लस मॉड ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मेरे को दे देगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो tan अल्फा दे देगा सीधे सीधे मॉड ए साइन थीटा, जो कि हमने पहले भी निकाला था, मॉड बी प्लस मॉड ए कॉस थीटा। अब मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेके चलूंगा कुछ, तो और चीजें समझ में आ जाएगी। तो दिस इज द सेकंड स्टेप और दिस इज द थर्ड स्टेप। सर हाँ, इसका मतलब जो हमने किया है, वो जो वेक्टर दिया था हमें सर, उसको कन्वर्ट कर लिया जो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बिल्कुल। ओके सर, तो सर जैसे कि एंगल कोई भी हो, उसको कोई भी सर हो, हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल, सारे वर्टिकल को एक तरफ, सारे हॉरिजॉन्टल को एक तरफ। तो सर इससे फिर रिजल्टेंट निकल आएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल होगा। ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी वेक्टर्स दिए हैं
उन सबको हॉरिजॉन्टल में एक तरफ कर दो और उनके वर्टिकल एक तरफ कर दो, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। सर वो पाइथागोरस के नीचे क्या लिखा है? पाइथागोरस के लिए डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन, ओके सर। हाँ लिख लो आराम से। तो हमेशा चाहे कितने ही वेक्टर्स हो, 2 हो 3 हो 4 हो, फर्क नहीं पड़ेगा, सारे वेक्टर्स को पहले हॉरिजॉन्टली तोड़ दो, सारे वेक्टर्स को वर्टिकली तोड़ दो। वर्टिकल एक तरफ कर लो, हॉरिजॉन्टल एक तरफ कर लो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, सेम सिंपल चीज हो जाएगी। जरा देखते हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं हम। हटा रहा हूं अब मैं। सर हाँ सर यहाँ पर मॉड साइन थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ साइड होगा ना? देखो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में तुमने इसको माना है, मान लो ये नॉर्थ मानी है तो नॉर्थ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताइए इफ ए वेक्टर इज ax i कैप प्लस ay j कैप, तो आप कैसे बनाओगे ए वेक्टर? ए वेक्टर कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, एक एक्स एक्सिस लोगे, एक वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर चलोगे कितना, ax, और फिर वाई एक्सिस पे जाओगे कितना, ay, तब आप पहुंच जाओगे कहां पर, ax, ay। मुझे ये वेक्टर बनाना है, तो ये हो गया ओरिजिन। मैं इस वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका x कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये इसका y। तो देखो फिर से क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो हाइपोटेन्यूज की बराबर आएगा, और दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। और जो मैं एंगल निकाल रहा हूँ tan अल्फा, तो वो किसके बराबर आ रहा है, ay अपॉन ax। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करते हो एंगल निकालने के लिए, नेट वर्टिकल अपॉन नेट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, नेट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और प्लस नेट वर्टिकल का स्क्वायर। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एकता माइक ऑन करो जरा। यस सर। बताओ जरा क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सर जो हमने अभी थर्ड स्टेप करी थी ना, वो मुझे ना समझ नहीं आएगी। ये चीज समझ में आई है? यस सर, ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो तो क्या करना है तुम्हें, हमेशा जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके हॉरिजॉन्टल देखने हैं और वर्टिकल देखने हैं, और ये फॉर्मूला लगाना है मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए। चलो अभी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके सर। क्वेश्चन है, इफ a vector is 2i cap plus 3j cap and b vector is I cap minus j cap, find a vector plus b vector का magnitude and its direction and its angle from positive x axis। दूसरा है find the a minus b vector का magnitude and its angle from minus x axis। ये a हो गया, ये b हो गया, और c अगर मैं पूछना चाहूं तो पूछ सकता हूं find the magnitude of 2a vector plus b vector and its angle
फ्रॉम, ये मैंने प्लस एक्स एक्सिस से लिया, ये मैं लूंगा प्लस सॉरी माइनस वाई एक्सिस। जरा देखते हैं कैसे करना है सॉल्यूशन, जिससे पूछा जाए वो बताएगा। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है कितना आएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। ए प्लस बी वेक्टर, कमेंट करो। 3i प्लस 2j, बिल्कुल सही है। 3i कैप प्लस 2j कैप, बिल्कुल सही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल गया, ठीक। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। एंगल भी चाहिए, एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लेकिन जरा ट्रायंगल बनाकर देखना है। ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ये हमारी वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में तभी निकालूंगा। एक्स एक्सिस पे कितना आगे बढ़े हैं हम, 3, ठीक, और वाई एक्सिस में कितना, 2। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये बनेगा 2 और ये बन गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहां से रिजल्टेंट की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो वो निकालूंगा tan अल्फा। tan अल्फा कितना आएगा यहाँ से, 2/3। तो मैंने क्या किया है, नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल देख लिया। दिस इज द नेट हॉरिजॉन्टल और ये क्या है, नेट वर्टिकल। आई थिंक ये चीज बहुत सिंपल सी है, आप समझ गए हो। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एकता, शीतल, यस सर। एकता बोल रही है ना? नो सर, शीतल। शीतल, ये चीज क्लियर है शीतल? यस सर, ये क्लियर है। ठीक। एकता, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। चलो, तो यहां से हमने निकाल लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अब मैं निकालने वाला हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बताओ जल्दी से कितना आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो 2i प्लस 3j माइनस i माइनस j, ये आएगा i 3j प्लस j दैट इज 4j। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर वेक्टर मेरा मान लो r वेक्टर है तो मेरा जो r वेक्टर आया है वो आया क्या है, i प्लस 4j। मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें y एक्सिस लूंगा और x एक्सिस लूंगा। x एक्सिस में कितना आगे बढ़ूंगा, 1। ये मेरा क्या है, नेट हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, नेट वर्टिकल। तो नेट वर्टिकल कितना है, 4। इन दोनों को बनाऊंगा और एक ट्रायंगल। तो ये आ गया r, तो r कितना आ जाएगा, मोड r आ जाएगा कितना, पाइथागोरस के 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और एंगल अगर मुझे निकालना है, दिस इज अल्फा, पूछा किससे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। tan अल्फा आ गया कितना, 4/1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो यानी हमेशा एंगल दे कहां से रहे हैं हम, जब भी ये वाला मेथड लगाते हैं, नेट हॉरिजॉन्टल नेट वर्टिकल, एंगल देखते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला, बहुत ही सिंपल सा है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। लास्ट 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 2a वेक्टर कितना हो गया, 4i प्लस 6j, और प्लस b वेक्टर कितना हो गया, i माइनस j। सम करेंगे, ये आएगा 5i
और 6j में से ये गया तो 5j, बिल्कुल 5i प्लस 5j। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ r वेक्टर, तो r वेक्टर आ गया मेरा 5i प्लस 5j। तो क्या मतलब निकला, अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस देख रहा हूँ तो x एक्सिस पे कितना चलूंगा 5, y एक्सिस पे कितना चलूंगा 5, इन दोनों का बनाऊंगा एक रेक्टेंगल और दिस इज अवर रिजल्टेंट जिसको मैं r लिख रहा हूँ। ये भी 5 हो गई, तो r कितना आ गया मॉड r, दैट इज अंडर रूट 25 प्लस 25। और ये जो एंगल आएगा अल्फा, ये एंगल आ गया tan अल्फा, दैट इज 5/5, दैट इज 1। और ये अल्फा कितना हो गया, अगर ये 1 है तो 45 डिग्री। लेकिन ये अल्फा 45 आया कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। अल्फा 45 डिग्री आया कहां से है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मुझे चाहिए कहां से, माइनस वाई एक्सिस। तो फॉर माइनस वाई एक्सिस ये है माइनस वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स, ये है माइनस वाई, ये एंगल आया है 45। तो अगर मैं ये एंगल और देख लूं, बिल्कुल दिस इज 90 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट जो बना रहा है दैट इज टोटल कितना 135 डिग्री। बिल्कुल सही है, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, मैग्नीट्यूड तो 135 है। अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तब मैं आंसर दूंगा कितना, -135, बिल्कुल। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो बताओ कितना आएगा एंटी क्लॉकवाइज। सर 360 minus 135. 360 माइनस 135। सर मैं डाउट था सर। हाँ बताओ। सर जब एंगल नापते हैं तो सर इनिशियल से टर्मिनल साइड पे जाते हैं तो वाई से जाएंगे ना वेक्टर पे। क्या क्या शुरू से बताओ, एंगल जब मेजर करते हैं तो जैसे हम है ना एंगल मेजर करते थे तो हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है ना लेके है ना फिर हम है ना वेक्टर पे जाते थे। तो यहाँ से हम हाँ वाई वेक्टर वो वाई माइनस वाई एक्सिस से आर वेक्टर पे जाएंगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज होगा 135। नहीं, वो बात सही है। देखो बात ये है कि अगर तुम ऐसे में मेजर कर रहे हो तो +135, और अगर तुम ऐसे में मेजर कर रहे हो तो -135। तो हाँ, वैसे अगर ये पूछा जाए कि भाई आर वेक्टर से माइनस वाई एक्सिस तक जाना है तो कितना घूमना पड़ेगा, -135। इसका मतलब है आर वेक्टर से अगर तुम 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओगे तो पहुंच जाओगे कितना, -वाई एक्सिस पे। तो देखो इन चीजों पे मत जाना, आपसे एंगल पूछा जाएगा कि एंगल क्या है, तो फिर भी उसमें बोल दिया जाएगा कि आप आर वेक्टर से अगर जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो देखो मैंने जो शो किया है वो आर वेक्टर से जाने की कोशिश की। हाँ, वैसे अगर तुम ऐसे जाओगे तो आंसर आएगा +135। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया -वाई एक्सिस से कितना घूम रहा है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आप आंसर दोगे कितना, +135। और अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो 360 माइनस 130। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। तो ये थे जब आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए। अब मान लो पिक्टोरियल डायग्राम में दिया गया है तो क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो कर क्या रहे हैं, हमेशा नेट हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, नेट वर्टिकल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, पाइथागोरस से रिजल्टेंट आ जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल आ जाता है। क्या हो गया श्रेय, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन,
if different forces are acting on a point P as shown in figure, find the resultant of all and its direction and its angle from पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो एक पॉइंट ले लेता हूं P और उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है दिस इज F1 और इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। इस तरीके से लग रहा है, ठीक। तो चलो ये लगा दिया मैंने ऐसे में, ये लग गया F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, ठीक। और एक दूसरा फोर्स और लग रहा है दिस इज F2 जिसका मैग्नीट्यूड है कितना रख दिया जाए 10 न्यूटन और एंगल है 37 डिग्री, ठीक। एक और फोर्स है F3 एंड दैट इज आल्सो इसको लिख लेते हैं हम 5 न्यूटन, ठीक है। और ये जो एंगल है ये बना रहा है इधर से 37, ठीक। और एक और फोर्स लगा रहा हूं मैं, एक और फोर्स लगा देता हूं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये वर्टिकल से बना रहा है 30 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, ठीक। आपसे पूछा गया कि P पॉइंट पर लगने वाले ये तीन फोर्सेस जो हैं दिस इज F4, 4 फोर्सेस हैं, F4 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं P पॉइंट पर, कौन कौन से F1 F2 F3 F4, ठीक है। और एंगल्स दिए हुए हैं। रिजल्टेंट पूछा गया, रिजल्टेंट बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। क्या करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, शीतल माइक ऑन करो। यस सर। क्या अप्रोच रहेगी, कुछ आइडिया। अभी अभी हम क्या करते थे शीतल, सारे फोर्सेस को किन किन चीजों में रिजॉल्व कर रहे थे। सर पहले तो जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज दी होती थी वो एक रेक्टेंगल बना के और राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करते थे। तो यहाँ तो अब दी नहीं गई है, तो हमें सारे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या करने होंगे, निकालने होंगे। यस। तो जरा देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। F1 से अगर हम बात करें, F1 जो कि पूरा क्या है हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, कि भाई 2 न्यूटन आई कैप लिख सकते हैं, ठीक। 10 न्यूटन की अगर हम बात करें जो कि F2 है, ठीक है, दिस इज F2 और इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है दिस इज 37, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स, ठीक है, दिस इज F2। 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स, एक इस तरफ और एक वर्टिकल की तरफ। हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा कितना, जो फोर्स होता है वो और जिस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए उसका कॉस एंगल। ये कितने लोग बता सकते हैं मुझे, जल्दी से कमेंट करो। 10 ये sin वाला 37 कंपोनेंट कितना है, 10 sin 37। पर्व, राहुल, हर्ष, शीतल, वेरी गुड। देवगुरु, एकता का नहीं आया कमेंट, कविशा का नहीं आया, बहुत सारे लोग रह गए, जल्दी जल्दी करो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सेपरेटली, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ये कितना हो जाएगा 10 sin 37, ठीक। तो हम इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F2 जो हमारा फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं 10 cos 37 I कैप प्लस 10 sin 37 J कैप।
और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 आई कैप प्लस 10 इसकी होती है 3/5 जे कैप। ये कितना हो गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये आ गया हमारा F2। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर्स कर लिए खत्म, A और B। इसी तरीके से मैं F4 की बात करूंगा तो F4 मेरा ऐसे में है, F4 की मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और ये वर्टिकल से और इससे हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो एंगल बन रहा है इससे कितना, ये एंगल है इसका 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा भाई इसके अलोंग 20 का cos 60 और इसके अलोंग कितना आएगा 20 का cos 30 या फिर 20 का sin 60। एक ही बात है, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होती है। तो यहां से हम F जो 4 है हमारा F4 को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। F4 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये जा रहा है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ और इसकी वैल्यू कितनी है 20 sin 60 या 20 cos 30 और ये जा रहा है माइनस की तरफ, इसको लिखेंगे 20 cos 60 माइनस आई कैप और प्लस 20 cos 30 प्लस का जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10 आई कैप और ये हो जाएगा प्लस का 10√3 जे। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर है, नोट डाउन करेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे। तो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जा रहा है माइनस आई कैप माइनस क्यों होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है ना, ये तो इसीलिए माइनस आई कैप। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वो किसकी तरफ आएगा, माइनस एक्स एक्सिस तरफ। वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद लास्ट 5 सेकंड्स दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास F2 आ गया, F4 आ गया और F1 तो हमारे पास है ही, दैट इज 2i कैप। लास्ट बचा है दैट इज F3। चलो तो वो मैं यहाँ कर देता हूँ। F3 को अगर हम देखें, ये है F3, इसका मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन। इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से एंगल हमें देखना होगा क्योंकि कंपोनेंट रिजॉल्व कर। तो ये एंगल बन रहा है कितना है भाई, ये है 37, तो ये है कितना 53। तो अगर इस तरफ कंपोनेंट लूंगा तो आएगा कितना 5 cos 37 और इस तरफ लूंगा तो ये आएगा 5 cos 53 या फिर 5 sin 37, एक ही बात है। तो हम F3 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 cos 37 माइनस आई कैप प्लस 5 cos 53 प्लस जे कैप। cos 37 दैट इज 4/5, तो ये बनेगा -4 आई कैप और ये बनेगा 3/5, तो 3 जे कैप। ये F3 वेक्टर आ गया। ले जा दे रहे तू करने जा रहे, क्या हो गया पुष्पेंद्र। और अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो फॉर द रिजल्टेंट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, दिस इज द फोर्स ऑफ रिजल्टेंट। और ये कितना आएगा, तो जरा देखो, आई वाले एक तरफ ले लो, तो ये था 2i कैप। ठीक है, तो चलो मैं इधर लिख देता हूं 2i कैप प्लस F2 था कितना 10 cos 37 दैट इज 8i कैप और 6j कैप प्लस ये हो गया F2, ये हो गया F1। F3 कितना रहेगा, F3 था
-4i प्लस 3j और F4 था tan√3j चलो -10i और प्लस tan√3j सर तो हमारा F रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? F रिजल्टेंट आ गया आई वाले एक तरफ 8 और 2 10, 10 में से 4 गया 6 -10 तो -4i 6। अब J वाले एक तरफ 6 और 3 9 प्लस tan√3 ये J अब अगर हमसे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों ही निकाल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। एक्स पर देखो, एक्स पर कहाँ जा रहे हैं? माइनस की तरफ। तो इसका मतलब है कि हमें अब कहाँ जाना होगा? इस तरफ, माइनस एक्स की तरफ। तो हम माइनस एक्स की तरफ कितना जाएं? 4 जाएं। और वाई की तरफ कितना जाएंगे? 9 प्लस tan√3। हाँ F3 is this एक मिनट। हाँ क्या हो गया सर? F3 5j आएगा ना? नहीं, 5 का sin 37 ले रहे हैं ना। 5 का sin 37 कितना हो गया? 3। 5 sin 37 कितना हो गया? 3। ओके सर, ओके सर। चलो अब मेरे से रिजल्टेंट पूछा गया है तो अब मैं क्या करूंगा? बस राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा। तो ये जो चीज आएगी दिस विल बी द रिजल्टेंट। और अगर मैं से एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता लगाना है तो जरा देख लो ध्यान से। फाइनल स्टेप है ये, आप गलती मत करना नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो देखो माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो सभी लोग। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिजल्टेंट कितना आएगा पाइथागोरस की मदद से? 4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस tan√3 का होल स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। और देखो अब मुझे अल्फा 1 पता चल जाएगा यहां से, इस ट्रायंगल से मुझे अल्फा 1 पता लगे तो मैं tan अल्फा 1 लिख सकता हूं कितना? 9 प्लस tan√3 डिवाइड बाई 4। ये जो एंगल मिला मुझे कहां से मिला? एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस से, फ्रॉम द माइनस एक्स एक्सिस। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए फॉर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मुझे क्या करना होगा? 180 माइनस अल्फा 1। ये मेरा आंसर है सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन था सर 5 cos 37 -4 कैसे सर ये? अरे 5 cos 37 -4 इसलिए क्योंकि 5 इस साइड था, सॉरी ऊपर की तरफ। ये देखो सर 5 इस तरफ था, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा और इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इस तरफ क्या आएगी? माइनस एक्स एक्सिस। ये अगर 37 है तो ये कितनी आएगी? 5 cos 37 और किसकी तरफ आएगी? माइनस एक्स एक्सिस। cos 37 की वैल्यू क्या होती है पुष्पेन? याद नहीं है पुष्पेन? सुन पा रहे हो? गलत। 4/5 इज द राइट आंसर। राहुल याद नहीं है? परसों टेस्ट है, परसों नरसों। बिल्कुल 4/5। तो भाई 5 cos 37 जब लिखोगे तो 4/5 आएगा और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस आई कैप, तो -4i कैप। चलो नोट करो जल्दी से, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर इसमें जो हम एंगल निकालना है, हाँ वो सर उसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो आपने बताया था कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से भी एंगल आ जाता है।
बिल्कुल लगा सकते हैं, पर मैं चाहूंगा नहीं आपसे कि आप फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप सारे हॉरिजॉन्टल एक तरफ करो, सारे वर्टिकल एक तरफ करो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ अकॉर्डिंग टू द जो हमारा मिल रहा है रिजल्टेंट। जैसे इधर -4i कैप मिला है ना, तो माइनस की तरफ गए, ठीक। अगर प्लस मिलता है तो प्लस की तरफ जाते। नोट करेंगे लास्ट 10 सेकेंड्स। और अब आप चाहे जितने भी फोर्सेस दे दो, सबके कंपोनेंट्स निकाल दो तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लास्ट में जाके क्या बचता है, एक बचेगा आई कैप में, एक बचेगा जे कैप में, और चीज वही होगी। जे कैप वाले एक तरफ ले लो, आई कैप वाले एक तरफ ले लो, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और सारी चीजें निकालते रहो। सर वो शीट में क्वेश्चन था कि वो 5 अगर इक्वल वेक्टर लग रहे हैं एक ही एंगल पे तो 0 आएगा फोर्स रिजल्टेंट। अभी देख लेंगे, हम शीट भी देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं सॉल्यूशंस भेजूंगा, आप लोग डाउट्स भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रुप पर सॉल्व कर दूंगा डाउट्स, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होनी है फिजिक्स में, क्योंकि हाँ पुष्पेंद्र, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, कमेंट करो, कमेंट करो, आवाज साफ नहीं आ रही है। हटा रहा हूं मैं इसको। थीटा हमेशा वही दिए जाएंगे जिनकी वैल्यूज आपको पता हो। हाँ थीटा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना, थीटा दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। अब हम कुछ और टॉपिक देखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन है, it is defined as the product of magnitudes of two vectors with the cosine of angle between them। ये between का साइन है, ठीक है, B/W। It is defined as the product of magnitude of the two vectors with cosine of angle between them. If there are two vectors, A vector and B vector, as ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, और ये एंगल इनके बीच का थीटा, then the dot product of A vector and B vector is A vector dot B vector, ठीक है, is given as A vector dot B vector। This is the dot product। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स A and B। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई किन दोनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, हाँ, और इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन A and B। दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये डॉट का ध्यान रखना है। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ A and B। ध्यान से लिख लो इस चीज को, डेफिनेशन है सिंपल सी।
लास्ट 10 सेकेंड्स। निहारिका जरा माइक ऑन करो निहारिका। यस सर। निहारिका अभी तक हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया है? यस सर। चलो ठीक है। देखो बिल्कुल भी नर्वस या फिर छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, आया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया और अगर आपने मुझसे छुपाया तो फिर बताओगे किसको? ये चीज सोचना जरा, ठीक है? तो कभी भी छुपाना नहीं है, चाहे अपनी कंडीशन अच्छी हो या बुरी हो। सर हाँ सर, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, इसकी कोई डेरिवेशन है कि हम याद करना है खाली? डेफिनेशन है इसकी, डेरिवेशन नहीं है, ये डेफिनेशन, ठीक है? इसको इंटरनेशनली ऐसे ही डिफाइन किया गया है। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जरा प्रॉपर्टीज लिख लो। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट इज अ द डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। अरे पापा नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी स्पेस बहुत। पापा नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी स्पेस बहुत। माइक का ध्यान रखो सभी लोग। सचिन सचिन, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? इट कम्स पॉजिटिव when the angle theta is acute, okay? प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं किसकी? a डॉट b की, दैट इज मॉड a मॉड b cos थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, ये हमेशा कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, कोई वेक्टर नहीं देता है। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ठीक है? चलो अभी अगर कोई डिस्टरबेंस आएगा तो फिर मुझे एक्शन लेना होगा, इसलिए ध्यान रखो इन चीजों। ए डॉट बी हमेशा मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, यानी क्या मिलेगी? एक स्केलर क्वांटिटी। और जरा देखो ये पॉजिटिव कब है? ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है हमेशा। कॉस थीटा हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव जब होगा जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। और पॉजिटिव कब होगा? जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? एक्यूट। इसका मतलब है ये पॉजिटिव जब होगा जब थीटा एक्यूट होने वाला है, और इट कम्स नेगेटिव व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। देखेंगे इसको जल्दी से। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कम्यूटेटिव। A vector dot B vector that is equal to B vector dot A vector, एक ही बात है, कम्यूटेटिव है ये। ठीक है? दूसरी चीज, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन बी given as A dot B that is equal to mod A mod B cos theta. So cos theta will be equal to A dot B divided by mod A mod B. तो हम यहां से अगर cos थीटा निकाल देंगे तो थीटा भी निकल जाए, तो थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम यहां से एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें ए डॉट बी सॉल्व करना आना चाहिए, तो पहले हम सीखेंगे, लेकिन अभी कुछ प्रॉपर्टीज जान रहे हैं।
हटा रहा हूं मैं इसको। जरा ध्यान से देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू mutually perpendicular vectors is equal to 0, is equal to 0। बिल्कुल सही है, वेरी गुड अर्चित। इक्वल टू 0 क्यों है, जरा ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक परपेंडिकुलरली बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो a डॉट बी अगर हम करते हैं तो ये मिलेगा मॉड ए मॉड बी cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, इसलिए ये मिला 0। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर हमने जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, वो कैसे है, जिनका मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट can also be 0 if any of the vector is 0 vector। ये बात भी ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट 0 तब भी आ सकता है अगर कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर हो गया। सर हाँ बताओ। सर वीडियो इज नॉट क्लियर। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? शायद देखो यार, नेट कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम्हारा वीक हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चेक कर लो एक बार। जल्दी से नोट करो इसको, लास्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। वैसे घबराने की बात नहीं है, वीडियो अपलोड होगा, पर तब भी अभी के लिए कोशिश कर सकते हो एक बार। हटा रहा हूं इस चीज को मैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। तो बताओ मुझे पहला पॉइंट, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, जरा ध्यान से देखो, मॉड आई कैप और कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है। यहां से मॉड आई की वैल्यू कितनी है 1, मॉड आई की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा 1, ये भी कितना है 1। सिमिलरली अगर हम बात करें जे कैप डॉट जे कैप की, तो ये भी कितना आएगा 1, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम के कैप डॉट के कैप करेंगे तो भी कितना आएगा 1, ठीक है। अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप कर दूं, बिल्कुल आई कैप डॉट जे कैप 0, क्योंकि दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो या फिर ये कुछ भी करूंगा अगर मैं, ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे 0 ही मिलेगा, ठीक है। सो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 ही मिलने वाला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अच्छा ये नोट कर लो जल्दी से, और फिर मैं फॉर्मूला बताता हूं कैलकुलेशन कैसे की जाती है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। लास्ट 5 सेकेंड्स। आप जरा देखो, कैलकुलेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सर वेक्टर्स। सिक्स प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है ये,
अलग चीज, कैलकुलेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स अलग हेडिंग है। इफ a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b vector is equal to bx I cap by j cap or bz k cap, then a dot b that is equal to axi ayj plus azk dot bxi plus byj plus bzk। बताओ जरा कितना आने वाला है? ये चीज कितनी आने वाली है सॉल्व करके? सर हाँ ax bx plus बिल्कुल सही ay है, by and plus az bz। बिल्कुल सही है। जरा ध्यान से देखो, ax का जो आई कैप है अगर उसका मल्टीप्लाई मैं bx आई कैप से करूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, ax bx और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1, ठीक है, तो ax bx मिलेगा, ठीक। लेकिन तो ये मैं लिख देता हूं इधर से i डॉट आई, लेकिन अगर मैं ax का डॉट प्रोडक्ट ax आई कैप का डॉट प्रोडक्ट b बाय j कैप से करूंगा तो ये कितना मिलेगा मुझे 0, ये चीज मुझे कितनी मिलेगी 0, क्योंकि भाई i डॉट j कितना होता है 0, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो 0 मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मैं ax आई कैप का डॉट प्रोडक्ट dz k कैप से करूंगा तो अभी कितना मिलेगा 0। और इसी तरीके से अगर मैं ay के बारे में बात करूं तो मुझे ay के साथ जो bx मिलेगा वो 0 मिलेगा, ay का जो bz के साथ मिलेगा वो 0 मिलेगा, लेकिन ay का by के साथ क्या मिलने वाला है ay इंटू by, क्योंकि i डॉट आई क्या हो जाएगा ax bx। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, तो मैं डायरेक्ट लिखवाने वाला हूं। इन चीजों में अगर कोई डाउट है तो मैं 5 सेकंड यहां रुकूंगा। सर ठीक है, कोई अगर डाउट नहीं है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं। सर हाँ बताओ। सर क्या हमसे कभी दो या दो से ज्यादा वेक्टर मतलब दो से ज्यादा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछेगा? पूछ सकता है पर कोर्स में अभी नहीं है, मैथमेटिक्स के कोर्स में है, ओके जिसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो अभी फिजिक्स में यूज नहीं होगा, ठीक है, तो उस बारे में टेंशन मत लो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा ax bx प्लस a by b by प्लस az bz, दिस इज द आंसर। नोट डाउन करेंगे, एक फॉर्मूले की तरह अगर यूज करना चाहो कर सकते हो, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा टफ है। हटा रहा हूं अब मैं सारी चीजें। एक प्रॉपर्टी डाल के लिख सकते हो, प्रॉपर्टी a डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a डॉट b प्लस a डॉट c। इस प्रॉपर्टी को आप नोट डाउन कर सकते सर हाँ सर इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी? नहीं, वो कैलकुलेशन था, सिंपल एक फॉर्मूला। ये एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव नाम दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके सर। तो मेरे हिसाब से डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया। और अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप 2j कैप
and B vector is equal to I cap minus J cap. Find the angle between them. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये चीज मैं पहले सॉल्व करवा देता हूं। तो एंगल निकालने के लिए फॉर द एंगल मुझे एक चीज पता है कि भाई A डॉट बी दैट इज इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा, और थीटा होता है एंगल बिटवीन दैट। तो मैं निकालूंगा A डॉट बी डिवाइड बाई मॉड A इंटू मॉड B, और ये मिलेगा मुझे किसके बराबर, cos थीटा। अब A डॉट बी कैसे निकालें, A डॉट बी हम जानते हैं कितना आएगा भाई, I प्लस 2j डॉट I माइनस j। तो I के साथ I का डॉट प्रोडक्ट यानी 1 आ गया, ये I के साथ j तो 0 ही हो गया, 2 के साथ I का 0 हो गया, और ये हो गया -2 यानी कितना आ गया, -1। इस चीज को अच्छे से देख लो, ठीक है। -1 मिल गया हमें A डॉट बी। मॉड A कितना है, मॉड A है हमारे पास √1 + 4 दैट इज √5। सर ये 1 - 2 हाँ देखो ना, उनके बीच में तो इनटू था ना, अरे मल्टीप्लाई का साइन। तो 2 का -1 से करोगे ना। ओके, बात समझ में आ गई। यस सर। ये हो गया √5, और मॉड B कितना हो जाएगा, √1 + 1 दैट इज √2। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू A डॉट बी आ गया -1, और ये हो गया √5, और ये हो गया √2, यानी कितना बना, -1/√10। तो थीटा को लिखा जाता है cos इनवर्स -1/√10। दिस इज अवर आंसर। cos का इनवर्स कर देते हैं, मतलब cos की पावर -1 और उसके अंदर जो है वो पूरी वैल्यू। दिस इज अवर थीटा। तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चंस अटक रहे होंगे अभी शीट में, अब हो जाएंगे कि एंगल निकालने का यही तरीका है, सिंपल सा। चलो, तो शीट की अगर हम बात करें तो जल्दी से बता मुझे क्या क्या डाउट्स हैं शीट में, कितने डाउट्स हैं, जरा चेक कर लेते हैं। सर हाँ सर मुझे कंपोनेंट्स में डाउट था। कंपोनेंट्स में डाउट था, बताओ जरा क्या डाउट है। सर अनुष्का पांडे। हाँ बताओ क्या डाउट है। सर जैसे जो रिजल्टेंट है वो जैसे 90 के एंगल पे है, हाँ तो सर उसका x कंपोनेंट कैसे होगा, x कंपोनेंट तो r cos 90 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सर वो तो फिर कंपोनेंट हुआ ही नहीं वहाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं ना। हाँ तो 0 ही बोलेंगे ना, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है। तो सर वो जैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट सिंपल इतना कि अगर ये रिजल्टेंट पूरा का पूरा y के अलोंग है तो ये वेक्टर क्या बनेगा, आर जे वेक्टर, खत्म। दिस इज अवर आर वेक्टर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, और किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का। सर हाँ सर वो 5 इक्वल फोर्सेस थे 10 न्यूटन की, अप्लाई हो रहे थे एक ही पॉइंट पे। हाँ ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये। सर सर ये 9th क्वेश्चन है सर, जो Ninth जो question, जिनका चलो जो देख लेते हैं। रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा है। ओके हाँ चलो देख लेते हैं। हाँ तो सर ये 0 कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आता। अभी बताता हूँ। 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट द वन पॉइंट। चलो एक पॉइंट ले लिया P। 5 फोर्सेज इक्वल एंगल पे लग रहे हैं एक दूसरे से, ये मैंने फोर्सेज लगाने चालू किए। तो पहले तो बताओ इक्वल एंगल्स पे अगर लगाना है 5, तो कितने एंगल्स पे लगाने होंगे, 360/5, यानी कितना हो गया ये 5 7 जा 72। तो इन दोनों के बीच का एंगल 72 डिग्री। इसी तरीके से तीसरा जो फोर्स आया उसका बीच का एंगल 72, फिर ये वाला जो आएगा वो भी कितना आएगा 72।
ठीक है, इस तरीके से सारे जो फोर्सेस हैं वो लग रहे हैं 72 एंगल्स के डिफरेंस पर। हाँ, अब अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ नेट फोर्स कितना मिलना चाहिए सिमेट्री की मदद से, तो जरा देखो ध्यान से। देखो अगर हम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे तो अब हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक। तो जरा इस पॉइंट से अगर मैं सारे फोर्सेस बना दूं तो ये फोर्सेस आपस में क्या बनाएंगे, पॉलीगन बना सकते हैं। कैसे बन रहे हैं जरा देख सकते हो इस चीज को। ये फोर्स मान लो F1, ये F2, ये F3, दिस इज F4, दिस इज F5। तो अगर मैंने F3 ऐसे में रख दिया, ठीक, F2 ऐसे में है, F1 को मैं ऐसे में बना सकता हूं, दिस इज आवर F1, शिफ्ट कर दिया मैंने, और जो F5 है उसको मैंने एज इट इज बनाया, देखो, ठीक। तो ये F3 हो गया, F4 मैंने ऐसे में बना लिया, दिस इज आवर F4 एंड दिस इज आवर F5। तो ये भी क्या बन गया, एक पॉलीगन। और पॉलीगन अगर बन गया तो देखो, अगर हम ये पॉलीगन देखें तो यहाँ ये भले ही इनवर्स ऑर्डर में है, ये बात ध्यान रखना, भले ही इनवर्स ऑर्डर में है, लेकिन मैं इस F5 को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है F3 में। अच्छा, ये चीज छोड़ो, ठीक है, मजा नहीं आएगा। आप क्या करो, सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर। तो अगर मैं देखो P पॉइंट लेता हूं, ये मेरा P पॉइंट हो गया, ये मेरी x एक्सिस हो गई, दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर माइनस x एक्सिस एंड दिस इज अवर माइनस y एक्सिस। अगर मैंने एक फोर्स ऐसे में लगाया है, सपोज दिस इज अवर F1, तो दूसरा फोर्स लगाऊंगा मैं F2 कितने एंगल पर, 72 डिग्री पर। तीसरा फोर्स लगाऊंगा मैं 72 डिग्री जो कि यहां से होगा, वो हो गया मेरा F3। और तीसरा जो 72 होने वाला है, ठीक है, ये कितना हो गया 104। तीसरा जो होगा वो इस तरह, सॉरी फोर्थ, और फिफ्थ वन इस तरह। अगर आप इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में क्या कर जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल। और सारे के सारे अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैंसिल कर गए तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 0। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ सर, समझ में आ गया। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो, या तो आप इसको एक रिजल्ट की तरह मान के चल सकते हो, रिजल्ट की तरह भी मान के चल सकते हो, या फिर आप प्रूफ अगर करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे देखो ध्यान से, और था क्या हो गया, the 12th question. 12th क्वेश्चन। हाँ, and any vector in an arbitrary direction can be replaced by 2 or 3। चलो देखते हैं, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, मान लो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और कोई भी वेक्टर हमने आर्बिट्ररी डायरेक्शन में मान लिया, दिस इज r वेक्टर। तो इस वेक्टर को, इस r वेक्टर को रिप्लेस्ड बाय द 2 पैरेलल वेक्टर्स बिल्कुल कर सकते हैं। इस r वेक्टर को मैं कैसे बना सकता हूं, ऐसे 2 वेक्टर ले लेता हूं, r1 और a r2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और r वेक्टर मिलाकर ये क्या बन सकते हैं, r1 प्लस r2। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, क्या हो गया, आवाज साफ नहीं आ रही है तुम्हारी, मतलब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कमेंट करो, कमेंट करो, आवाज साफ नहीं आ रही है। रिजल्टेंट का मीन्स क्या है,
रिजल्टेंट सर इसमें ओरिजिनल वेक्टर एज द रिजल्टेंट का मीन्स क्या है? रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट का मीनिंग ये है कि कोई भी वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो सकता है या नहीं। हाँ, तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर है यही रिजल्टेंट है, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये वेक्टर बन सकता है, यानी इस वेक्टर को मैं इन दो वेक्टर्स की फॉर्म में तोड़ सकता हूं। तो अगर मैं R1 प्लस R2 लिख रहा हूं तो यह क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2, जो किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर। यानी मैं इस R वेक्टर को R1 और R2 के फॉर्म में तोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब स्टार्ट कर देना डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस। और जरा देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने अभी अभी देख ही लिया कि आर वेक्टर को आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। आर वेक्टर क्या बन जाता है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप बन ही जाता है ये तो। और सी ऑप्शन, आर्बिट्ररी वेक्टर्स व्हिच हैव ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। तो आर्बिट्ररी वेक्टर्स व्हिच हैव देयर, बताओ जरा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें, बी तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आर्बिट्ररी वेक्टर्स व्हिच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करो, सपोज ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर के इस तरीके से कंपोनेंट्स करो कि उनका सम क्या आ जाए, आर वेक्टर ही आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एक ये वेक्टर ले सकते हैं, ये वाला वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, मैं ये आर वेक्टर और भी तरीके से बना सकता हूँ। ये आर वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक ये वेक्टर ले लिया मैंने इस तरीके का, और एक ये वेक्टर ले लिया, तो ये बन गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। और भी तरीके हैं, मैं ये बना देता हूँ, ये आर वेक्टर बनाना है तो ये मैंने ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया। तो यानी कोई भी दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स आप मान के आर वेक्टर को लिख सकते हो, और जरूरी नहीं है दो ही हो, तीन भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो। देखो ऐसे, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। कितने लोगों को समझ में आ गया है ये वाला सी ऑप्शन? चलो ठीक है, बाकी डाउट्स जो हैं, बाकी जो भी डाउट्स आपके हैं आप मुझ पे ग्रुप पर डालोगे, मैं उनको सॉल्व करके भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करना चालू करो, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आप निकाल सकते हो। पेपर डॉट प्रोडक्ट तक आएगा सारा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, पहला पेपर है, खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जितने भी आपके पास बुक्स हैं, रिफ्रेशर्स हैं, उनसे आप वेक्टर्स के क्वेश्चन लगाओ और टेस्ट के लिए फुल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। हाँ, क्लास के बाद अगर डाउट पूछना है तो आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते।